अच्छा जी, तो मॉड्यूल नंबर 3 की तीसरी और सबसे ज्यादा शायद जरूरी क्लास में आप सबका खुशामदीद। आप लोग शायद सोच रहे हो कि यार इतना फ्रेम डार्क क्यों हुआ है, और उसकी वजह यह है कि आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं लाइटिंग की। और लाइटिंग कितनी जरूरी चीज है। अब देखें, आपके पास कैमरा कोई भी हो, कितना भी अच्छा कैमरा हो, अगर आपकी लाइट सही से नहीं है, अगर आपने अपने फ्रेम को, अपने सेटअप को प्रॉपरली लाइट अप नहीं किया हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी उसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, बट यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस। एंड नाउ आई विल शो यू कि अगर लाइट्स होती और जब लाइट्स होती हैं तो डिफरेंस कितना होता है। बॉयस सी, अब जरा ऑफ करना एक बार फिर से। सिर्फ दो लाइट्स, एक मेरे राइट पर लाइट है, एक मेरे लेफ्ट पर लाइट है, और उससे दोनों के ऑन होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे में, लाइट गई हुई अंधेरे में बैठा हूं। एंड बॉयज जरा खोलना, और जब खुलती है लाइट तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है हमारा फ्रेम। तो आज हम बात करेंगे इसकी। थैंक यू बॉयज। जिस तरह से ऑडियो को बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं, उसी तरीके से लाइटिंग को तो शायद सभी लोग नजरअंदाज करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लाइटिंग को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, समझते हैं, और इस बात का अंदाजा रखते हैं कि भाई अगर लाइटिंग सही नहीं है तो आपका फ्रेम कितना आउट हो सकता है, लाइट कहां से आनी चाहिए, किस तरीके से आनी चाहिए। लेकिन लाइटिंग की बेसिक साइंस ये है कि जो आप सब्जेक्ट जो हैं उसके ऊपर इतनी लाइट पड़नी चाहिए कि बस ऑडियंस को नजर आए। ये एक जनरल साइंस है। ऑब्वियसली जिस तरीके की टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस होती हैं, अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या अगर आप व्लॉग कर रहे हैं, तो उसमें हर 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 टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर अलग किस्म की लाइटिंग चाहिए होती है। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अंधेरे के अंदर शूट कर रहे हैं तो इट डज नॉट मैटर कि आप कितने खूबसूरत लगते हैं, आपका कमरा कितना अच्छा है, आपका कैमरा कितना एक्सपेंसिव है। अगर अंधेरा है तो आपकी ऑडियंस बिल्कुल भी उस कंटेंट को पसंद नहीं करेगी। उनको समझ ही नहीं आएगा कि अंधेरे में बावला बंदा बैठा हुआ क्यों क्यों बातें कर रहा है हमसे। तो लाइटिंग जो है ना, वो उतने ही जरूरी है जितना आपका ऑडियो है। और लाइटिंग के लिए कुछ ऑब्वियसली चीजें होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आपकी एक प्रॉपर स्टूडियो एलईडी लाइट्स होती हैं, बहुत टाइप की लाइट्स होती हैं। मैं सारी लाइट्स आपको टेक्निकल टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जो एक सबसे सिंपल लाइट है जो मुझे लगता है कि इस्तेमाल की जा सकती है, वो बेसिकली एक रिंग लाइट है। इस वक्त मेरे पास एक्चुअली दो लाइट्स हैं और आप मेरा लाइट का सेटअप देख रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल लाइट है, राइट साइड पे मेरे उससे थोड़ी सी कम पावरफुल है। दोनों में वार्म और कूल कलर्स के जो ऑप्शन है, वार्म और कूल कलर्स का ये सीन होता है कि वार्म कलर्स थोड़े येलोइश की तरफ होते हैं, कूल कलर्स थोड़ा व्हाइट ब्लूइश की तरफ होते हैं। अक्सर अच्छा होता है कि आप जब लाइट दो तरफ से लाइट्स लगा रहे हो तो उनका कॉम्बिनेशन वार्म और कूल कलर्स का रखें। इट जस्ट गिव्स ऑफ अ रियली नाइस इंप्रेशन। और ये जो मैंने अभी आपको रिंग लाइट दिखाई है, ये नॉर्मली मैं इसको थोड़ा येलो टोन पे रखता हूँ और अपनी मेन लाइट्स को नॉर्मली मैं अपना व्हाइट या ब्लू पे रखता हूँ। रिंग लाइट जो है अक्सर आजकल कंटेंट क्रिएटर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी चीज है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लाइट के लिए कोई सेटअप नहीं है, एक्सपेंसिव लाइट्स के लिए आपके पास बजट नहीं है, तो आप ये तो मेरे पास खैर बहुत छोटी, बट इससे बड़ी भी रिंग लाइट्स आती हैं। उसमें बेसिकली होता ये है कि वो कैमरे के लेंस के अराउंड आ जाती है। तो जब आप कैमरे के करीब आते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से जो है वो लाइट आ रही होती है। आई थिंक 4000 से स्टार्ट होती हैं, 2000 की भी लाइट्स आती हैं, बट 3000 4000 से अच्छी लाइट स्टार्ट होती हैं। एंड आई वुड रियली रियली रेकमेंड कि अगेन कैमरे में आप भले इन्वेस्ट ना करें, बट लाइट और ऑडियो सेटअप के अंदर जो है ना, वो इन्वेस्ट करना आपका बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें, अगर फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि मैं कितना भी भले अच्छा कमरा सेट कर लूं, अगर ये अच्छी लाइट नहीं होती तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या है। अब अच्छी लाइट से एक प्रोफेशनल लुक भी आ जाती है, लगता है लोगों को कि यार अच्छा ओके, थोड़ी सी प्रीमियम एक विजुअल जो है ना, वो विजुअल अपीयरेंस है आपके कंटेंट की, आपके फ्रेम की, आपके सेटअप की। एंड मुझे एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था यूट्यूब वगैरह सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था कि लाइट का क्या सीन है। बट जब मैं इसमें आया और मुझे अंदाजा हुआ कि यार लाइट से आपके कंटेंट की क्वालिटी एकदम से किस तरीके से जो है वो शूट अप करती है, ये आप उसी वक्त अंदाजा कर सकते हैं जब आप फ्रेम में बैठेंगे और उस फ्रेम में पहले लाइट्स के बगैर बैठेंगे और फिर उसमें लाइट्स लगाएंगे। अब अगर आपके घर में इस तरीके की लाइट्स का सेटअप नहीं हो सकता, रिंग लाइट भी आप नहीं ले सकते, तो मतलब आप सिंपल बहुत सारे टेक्निक्स कर सकते हैं। घर में अगर लैंप पड़ा हुआ है तो आप साइड पे लैंप रख लें, अपने फेस के करीब रख लें, या कोई ट्यूबलाइट है, अगर खाली फ्री ट्यूबलाइट है तो उसको रख लें। कोशिश ये करिएगा कि अम्ब्रेलाज या डिफ्यूजर्स होते हैं, जो कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि मैंने भी अपनी लाइट के ऊपर लगाया हुआ है। डिफ्यूजर से काम बेसिकली ये होता है कि वो लाइट की इंटेंसिटी को ना थोड़ा सा स्कैटर कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट लाइट अपने शक्ल पे मारेंगे कि बल्ब यहाँ पे रखा हुआ है, ट्यूबलाइट रखी हुई है, तो बहुत हार्श आपके शैडोज आएंगे
और वो बड़ी अजीब सी एक लुक देता है। बट जब ये इस तरीके का कोई अम्ब्रेला लग जाती है, उस पर कोई कपड़ा जो है आप डाल दें या कोई टिश्यू पेपर लगा दें या बटर पेपर लगा दें, तो उससे होता यह है कि वो लाइट थोड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है, और उसको डिफ्यूज लाइट कहते हैं। और उस डिफ्यूज लाइट से थोड़ा सॉफ्ट लुक आती है। अब आप देख रहे होंगे जो शेडोज जितने भी आ रहे हैं ये काफी लाइट और सॉफ्ट शेडोज हैं, और ये ओवरऑल आपकी जो आपके फ्रेम का लुक होता है उसको काफी बेहतर तरीके से जो है ना वो ओवरऑल दिखाते हैं। तो हमने 3 चीजों की अब तक बात कर ली है। कैमरास जो कि ऑब्वियसली जरूरी हैं, ऑडियो जो कि अगेन बहुत जरूरी है, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइट। आई नो कि आप समझ रहे होंगे कि यार ये हर बार इसमें बोल रहा है कि ये चीज ज्यादा जरूरी है, बट ये मतलब बड़े इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, और इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज ऑफ होती है तो जाहिर है दूसरी बाकी 2 चीजें जो है वो सफर करेंगी। तो एक बड़ा एक ट्रायंगल है, एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी लाइक इन बैलेंस। बट आई वुड स्टिल से कि फुटेज की क्वालिटी जो जनरल रेजोल्यूशन है, कैमरा क्वालिटी पे तो शायद आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, बट लाइट एंड ऑडियो, ये 2 चीजें अगर आपको यूट्यूबर बनना है ना, तो इन 2 चीजों पर आपको जरूर जरूर जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी और उसमें इन्वेस्ट थोड़ा करना पड़ेगा।